हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेर और आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं आपकी बार रेलवे पार और स्वागत करता हूं आप सबका इस क्लास में और इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में। तो गाइस, जो आप पढ़ रहे थे वो हम कंटिन्यू करते हैं। डेसिमल और फ्रैक्शन हम पढ़ रहे थे, आपको पता होगा, है ना। आज हम सारी चीज़ें और अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ नया सीखेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। डेसिमल एंड फ्रैक्शन के मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क के क्वेश्चन किए भी हैं। आप ऐसे ही करते रहोगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीख के जाओगे। चलो पहला क्वेश्चन होमवर्क का मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तरीके मैंने आपको बताए थे कल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये था 2/3, 3/4, 4/5, 6/7। अब इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है ये आपको बताना है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा। तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, पहले ये बताइए क्या ये दी गई भिन्न सभी उचित भिन्न है, हाँ या ना बोलो। ये दी गई सभी भिन्न उचित भिन्न है। आप कहोगे कि जी हाँ सर उचित भिन्न है। आपने कैसे पहचाना, क्योंकि ये सब एक से कम है ना। हर चीज को समझते हुए चलो। उचित भिन्न है, जी हैं सर। क्यों है, क्योंकि ये सारी एक से कम है। और हम कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कि पहले मैंने डिफरेंस विधि बताई थी आपको, डिफरेंस विधि बताई थी। डिफरेंस में आप डिफरेंस निकालोगे, एक आया, इसमें भी एक आया, इसमें भी एक आया। अगर डिफरेंस एक है तो एलसीएम एक है, इसका मतलब जो ऊपर है वही हमारा बड़ा है, यानी कि यहाँ 6 आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं, तो आपका जो सबसे बड़ा कौन है, 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। 4 3 2 1 आपका आंसर होगा। क्या होगा, 4 3 2 1 आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न मैंने आपको दिया था, देखो डिफरेंस विधि से आप देखो कितनी आसानी से निकाल पा रहे हो। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई से करोगे तो आप केवल क्या निकाल पाओगे, लार्जेस्ट निकाल पाओगे आसानी से और स्मॉलेस्ट निकाल पाओगे। तो मैं दोनों विधि बताऊंगा आपको, बेफिक्र रहो। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, 253/255, 513/515। मेरे प्यारे भाइयों, आपसे मैं पूछूं कि इसमें और इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कैलकुलेटर निकाल लो। और कैलकुलेटर यानी कैलकुलेटर से तो पता लग ही जाएगा साफ साफ, लेकिन आप अगर डिवाइड भी करोगे ना तो भी आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि बहुत ही माइनर है, मतलब बहुत ही बारीक है इसमें अंतर। यानी कि पहले मैंने क्या देखा कि यार डिफरेंस देखा मैंने, डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, यहां पर भी 2 का आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम है तो मुझे पता लग चुका है कि बड़ा कौन है, जो इसके ऊपर बड़ा है, यानी कि सेकंड आपका बड़ा हो जाएगा, सेकंड आपका बड़ा हो जाएगा। बात क्लियर है, सेकंड आपका बड़ा हो जाएगा फर्स्ट से। क्लियर गाइस। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, 8/9, 7/15, 10/13 क्वेश्चन है ये। पहले डिफरेंस विधि लगाओ, इसमें डिफरेंस विधि लगाओ, जहां पर हमारे कॉमन एलसीएम निकल जाए तो वहां डिफरेंस विधि लगा सकते हैं। तो यहां मैंने देखा इन दोनों का अंतर आ रहा है 1, इसका आ रहा है 8 और इसका आ रहा है 3। तो क्या एलसीएम लूंगा मैं, 8 या 24 एलसीएम ले लूं। 24 अगर मैंने आपका एलसीएम ले लिया तो मैंने 1 में 24 का डिवाइड किया, तो 24 × 8, तो ये क्या हो जाएगा, 24 × 8। 8 का मैंने 24 में भाग दिया, 3 आया, 3 7 21। 3 का मैंने दिया, 8 आया, 10 8 80। तो यहां पर मैं पहले और दूसरे तीसरे में आप देख सकते हो, पहला सबसे बड़ा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद दूसरा, ये आपका क्रम हो जाएगा, पहला तीसरा दूसरा, ये क्रम हो जाएगा। क्लियर है, सारी चीजें अच्छी हो रही है ना। कितनी जल्दी निकाल पा रहे हो ये आप जानते हो, जितनी जल्दी मैं कर पा रहा हूं उतनी जल्दी भी आप कर पाओगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है ना। चलिए, तो आप आसानी से क्रम निकाल पा रहे हो ना। चलो अब अगला क्वेश्चन ये था, 5/8, 7/12, 13/16 और 16/29। चलो इसको बताओ। अब जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मैंने क्या देखा, डिफरेंस विधि निकालता हूं। तो अंतर देखा मैंने, 3 आया, यहां अंतर आया 5, यहां अंतर आया 3 और यहां अंतर आएगा कितना, देखो कितना आ रहा है, 3 अपना हो गया ये 29, 13 आ रहा है, 13 आ रहा है। अब वही वाली बात आ गई ना कि अब क्या एलसीएम लें। अब एलसीएम क्या लोगे, आप देख रहे हो, आप 13 लोगे, आप लोगे 5, आप लोगे 3, तो 15 × 13 ये आपका एलसीएम आ जाएगा। 15 × 13 आपका एलसीएम आ जाएगा ना। क्लियर है। जिनको नहीं आ रहा है समझ में, वो कल वाली क्लास देखना यार, बहुत अच्छे से समझाया है।
तो मैंने आपको ये कहा कि ये आ गया एलसीएम। अब मैं क्या करूंगा, मुझे सॉल्व करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो मैं 3 का भाग दूंगा, इसमें 3 का भाग दूंगा तो 13 पंजे 65 गुणा 5, यानी कि देखो आप ऐसे लिख दो, कभी भी आप पूरा गुणा मत करो, टाइम की बचत करो। आपने ये लिख दिया, 5 का भाग दोगे तो 13 तिया 39 इंटू 7, ठीक है, 13 तिया 39 इंटू 7। 3 का भाग दोगे तो 13 पंजे 65 इंटू 13, और 13 का भाग दोगे तो 15 गुणा 16। अब इनको गुणा करके देख लीजिए, जो बड़ा है जो छोटा है वो आ जाएगा। लेकिन यहां एक दिक्कत है, यहां एक दिक्कत हो जाती है कि सर इतना गुणा करेंगे क्या, अब तो टाइम लग रहा है। तो यहां पर ही क्या इंट्रोड्यूस होता है, आपका कौन सा वाला मेथड इंट्रोड्यूस होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बात समझ में आ रही है? अब भाई हालांकि आपका आंसर सही है, अब इसको गुणा करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा ना। वैसे आप कंपैरिजन कर सकते हो कि भैया 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, ये बड़ा है ये छोटा है, इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो। इसका आपका आंसर आ जाएगा 3 1 2 4। ये तो एक रामबाण विधि मैंने आपको बता दी, लेकिन कभी कभी आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे, कभी आप किसी चीज में फंस जाओगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अब हम क्या सीखेंगे, हमने डिफरेंस मेथड सीखा, डिफरेंस मेथड पे और क्वेश्चन करने हैं क्या, जल्दी से बताओ। डिफरेंस मेथड पे और क्वेश्चन कराऊं क्या, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्ट करें, जल्दी से बताओ। अगर और क्वेश्चन करने हैं तो मैं और क्वेश्चन करा देता हूं, जल्दी से बताओ यार, पर है ना। पाइप एंड सिस्टम कराओ सर जी, सुबह क्लास हो चुकी है उसकी यार, कहां सो रहे हो तुम। और क्वेश्चन कराऊं डिफरेंस वाले पे, या फिर अपना क्रॉस मल्टीप्लाई वाला स्टार्ट करें। नो यस आ रहा है, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते। और अगर हार्ड क्वेश्चन कैसा बनता है, हार्ड क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा जैसे कि मैंने दे दिया आपसे 63/75, 83/89, 73/91, 57/93, 67/79। मुझे बताइए, क्रम बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनका क्रम बताइए, ऑर्डर बताइए। आपको मैं ये कहना चाहता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके बाद ले लेंगे, लेकिन अगर इतने बड़े बड़े आ जाएं तो क्या करेंगे। डिफरेंस मेथड बहुत अच्छा मेथड है। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई फंस जाता है, पता है, हर चीज की लिमिटेशन होती है, जो भी मेथड होता है हर चीज का लिमिटेशन होती है। आपको दिमाग खुला रखना है, दोनों मेथड आने चाहिए। यहां पर मुझे पता है यार, मैं इतने बड़े बड़े गुणा कर सकता हूं क्या, मेरे बस की बात नहीं है यार, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं क्या करूंगा, है ना। तो देखो मैं क्या करूंगा, यहां पर देखो डिफरेंस निकालूंगा, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। यहां पर मैंने देखा डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यहां पर मैंने डिफरेंस देखा कितना आ रहा है, निकालो जल्दी से, कितना आ रहा है, 11 में से 3 का तो 8, 18 आ रहा है क्या। यहां से कितना निकल के आ रहा है, बताओ, डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, 36। और यहां से कितना निकल के आ रहा है, 12। मैंने डिफरेंस ले लिया, है ना, मैंने डिफरेंस ले लिया। अब डिफरेंस ले लिया तो मैंने देखा 12, 6, 18, 36, 12। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, एक एलसीएम एक ऐसा है जो सबसे बड़ी संख्या है ना 36, उसका कौन सा मल्टीपल आ रहा है, सारे बराबर हो गए, यानी कि 36 आपका एलसीएम आ गया। 36 आपका एलसीएम आ गया, एलसीएम आपका 36 आ गया। कितनी आसान हो गई चीजें। अब क्या करना है, 12 का डिवाइड करोगे 3 आ रहा है, 63 गुणा 3 आ रहा है यहां से, तो देखो कितना आसान हो गया। अब 6 का डिवाइड करोगे 83 इंटू 6, 18 का डिवाइड करोगे 73 इंटू 2, 36 यानी कि 57। 12 का करोगे 3, 67 इंटू 3। अब इतना तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक एक डिजिट का मल्टीप्लाई है 189, 498, 146, 57, 201। कंपैरिजन कर लीजिए, सबसे बड़ा कौन है, दूसरा, उसके बाद कौन आ रहा है भैया, उसके बाद आ रहा है अपना पांचवा, दूसरा पांचवा, उसके बाद आ रहा है पहला, उसके बाद आ रहा है आपका तीसरा, उसके बाद आ रहा है आपका चौथा।
तो ये आपका आ गया 2 5 1 3 4, 2 5 1 3 4, 2 5 1 3 4 आपका आंसर आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है ना, कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाओगे। जैसा बताया है वैसे करो, तरीका बहुत आसान बताया है, वरना क्रॉस मल्टीप्लाई से भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, अब उस क्वेश्चन को जो मैंने आपको दिया था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से कैसे करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है पहले ये जान लो। अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ 7/12 और 6/13, मुझे बताना है, आपको बताना है कि इनमें से कौन बड़ा है, इनमें से कौन बड़ा है। तो आप क्या करोगे, क्रॉस का गुणा करोगे, 13 सत्ते 91, 12 छिंग 72, यानी कि आपका जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जो जिस तरफ बड़ा है वही आपकी भिन्न बड़ी होगी, यानी कि आपका 7/12 बड़ा होगा, 7/12 बड़ा होगा। तो हमेशा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, किन्हीं भी दो भिन्न में कंपैरिजन का होता है, दो भिन्न में कंपैरिजन करना होता है। दो भिन्न में कंपैरिजन किसी भी प्रकार से हम कर सकते हैं। आज मैं आपको सारी चीज़ें सिखाने वाला हूं हर तरीके से, तो ध्यान देना हर एक कंसेप्ट पर, हर एक चीज़ पर। ठीक है, चलो, जैसे कि ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, ये क्वेश्चन रखता हूं मैं आपके सामने, 3/7, 5/11, 7/12, 8/15 और 4/9, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया। अब मेरे प्यारे भाइयों, ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन हम डिफरेंस मेथड से कर सकते हैं क्या? आप खुद देखो, आप खुद देखो कि डिफरेंस मेथड से कर सकते हैं क्या। डिफरेंस मेथड से तब तक नहीं कर सकते जब तक कि डिफरेंस बराबर ना हो और एक ऐसा डिफरेंस ना हो जो कॉमन आ जाए। जैसे 36 आ गया था उस बड़े वाले क्वेश्चन में भी, तो आपको ऐसे ही नोटिस करना है। तो यहां पर मैं देख रहा हूं, यहां आ रहा है 4, यहां आ रहा है 6, यहां आ रहा है 5, यहां आ रहा है 7, अलग अलग आ रहे हैं, यानी कि एलसीएम भी बहुत बड़ा आएगा। छोड़ो, तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखो, तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखो कि डिफरेंस मेथड पता कैसे चलेगा। सर नहीं लगाना है इसमें, हमें पता नहीं सर, हमने डिफरेंस निकाल के देखा, एलसीएम छोटा आ रहा है बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, छोड़ दो। ठीक है, अब मैं कौन सा मेथड लगाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई में हम क्या निकाल सकते हैं, केवल और केवल लार्जेस्ट निकाल सकते हैं भैया, सबसे बड़ा कौन सा है, और स्मॉलेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे लार्जेस्ट की बात करने वाला हूं। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है भैया, देखो एक दंगल है, जैसे कि मैच चलते हैं ना, क्रिकेट मैच की तरह है ये। यानी कि पहले ये दोनों आपस में लड़ेंगे, इन दोनों में से कौन जीतेगा। अगर मुझे लार्जेस्ट निकालना होगा ना, अगर मुझे लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालना होगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालना होगा तो दोनों की लड़ाई करवाओ पहले। तो 11 या 33, 7 पंजे 35, कौन जीता, ये भाई जीत गया। अब हारने वाले को बाहर कर देना है, क्योंकि मुझे बड़ा वाला निकालना है। मेरी बात सुनना, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मुझे लार्जेस्ट निकालना है तो मुझे बड़ा चाहिए, मुझे लार्जेस्ट निकालना है मुझे बड़ा चाहिए। अगर मुझे स्मॉलेस्ट निकालना है तो मुझे छोटा चाहिए। यानी कि मुझे पहले मैंने इन दोनों की लड़ाई करवाई, मैंने जीतने वाले पर लगाया था पैसा, यानी कि 11 या 33, 7 पंजे 35, ये बड़ा है, आउट। फिर इसकी ये आगे जाएगा, इससे लड़ाई करेगा, 12 पंजे 60, 11 7 77, अब इसको आउट कर दिया इसने। 15 सत्ते 105, 12 अट्ठे 96, इसको भी आउट कर दिया इसने, क्योंकि ये बड़ा निकल गया ना, 15 सत्ते 105, 12 अट्ठे 96। अब इसकी और इसकी लड़ाई है, तो 9 7 63, 12 चौके 48, भाई ये तो राजा है, जीत गया, सबको हरा दिया इसने। यानी कि सबसे बड़ी क्या हो जाएगी आपकी, 7/12, और सबसे छोटी क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट। अब स्मॉलेस्ट की कैसे लड़ाई करवाओगे जरा देखो। स्मॉलेस्ट के लिए क्या करना है, छोटा लिखना है। स्मॉलेस्ट के लिए क्या देखना है, छोटा देखना है। यानी कि मैंने इन दोनों की लड़ाई करवाई, तो 11 या 33 और 7 पंजे 35, छोटा वाला ये जीता, ये बाहर। इसकी मैं इससे कराऊंगा, तो 12 या 36, 7 7 49, छोटा वाला चाहिए, ये भी हार गया। 15 × 45, 7 8 56, ये जीता, ये हार गया। छोटा वाला चाहिए ना, इसलिए 9 या 27, 7 चौके 28, कौन जीता, ये भाई जीत गया, ये फिर से हार गया। यानी कि आपका सबसे छोटा हो जाएगा 3/7। तो आपको कंपैरिजन कराना है, बात क्लियर हो रही है, आपको कंपैरिजन कराना है। हर एक से लड़ाई होगी, और जो हारा वो बाहर, हर एक से लड़ाई होगी, जो हारा वो बाहर, है ना।
आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, और ये उपयोगी मेथड भी है, कभी कभार बहुत काम आता है जब हमारा डिफरेंस वाला मेथड काम नहीं करता। ठीक है, अब और क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बिहाफ पे, और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो मैंने लिखा 7/24, 1/3, 3/8 और 5/12। आंसर निकाल के बताओ, कैसे भी निकाल के बताओ, मुझे बस बताओ क्या बड़ा है क्या छोटा है ये सब। तो मैं ये कहना चाहता हूं भैया, ये देखो डिफरेंस निकाल के देख लो पहले, ये 5 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये पता नहीं कहां जा रहा है। अब मैं नहीं कर रहा, मैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई से करूंगा, मुझे लार्जेस्ट निकालना है। लार्जेस्ट कैसे निकालूंगा? 7 या 21 और 24, कौन जीता भाई? ये जीत गया, ये हार गया। 8 एकम 8, 3 तिया 9, कौन जीता? ये जीत गया, ये हार गया। 12 तिया 36, 8 पंजे 40, कौन जीता? ये जीत गया। यानी कि सबसे बड़ा 5/12, 5/12 सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, अगर मैं कहूं आपसे स्मॉलेस्ट निकालना है यानी कि सबसे छोटा, तो मुझे सबसे छोटे पर पैसा लगाना है। सबसे छोटे पर पैसा लगाऊंगा तो क्या होगा? 7 तिया 21, 24, ये जीत गया, ये हार गया। 8 7 56, 24 तिया 72, ये जीता, ये हारा। अब इसकी इससे लड़ाई करूंगा, 12 सत्ते 84 और 24 पंजे 120, छोटा वाला लेना है यानी कि 7/24 आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दोनों उसमें कंपैरिजन कर सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है गाइस, अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आंसर निकाल के बताओ। 0.5, 2/3, 3/4 और 16/25 का रूट। कंपैरिजन बताओ, कौन बड़ा कौन छोटा, ऑर्डर बता दो मुझे सारा। ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या होगा, क्रम क्या होगा इस क्वेश्चन का? इन भिन्नों को क्रम में व्यवस्थित किया जाए, बोलो। इन भिन्नों को क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये 1/2 है, ये 2/3 है, ये 3/4 है और ये 4/5 है। अब यहां देख रहे हैं हम डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 1 1 1। तो आप यहां देख पा रहे हो कि जो ऊपर होगा वही होगा, ये सबसे छोटा, यानी कि ये जो ऑर्डर है यही सही क्रम है, यानी कि 4 सबसे बड़ा, 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दे रहा हूं, उसका आंसर देना। 1/3, 2/7, 4/9 और 7/13। बताओ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बताओ। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। अब देखो इसमें कौन सा मेथड लग सकता है, पहले ये बताओ कौन सा मेथड इसमें लग सकता है, बताओ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां देखा डिफरेंस मैंने 2 आया, यहां आया 5, यहां भी आया 5, यहां कितना आ जाएगा 6। तो क्या मैं एलसीएम ले सकता हूं? मैं एलसीएम भी ले सकता हूं, क्योंकि ज्यादा बड़ा एलसीएम नहीं आ रहा, 30 आ रहा है, 30 ही तो आ रहा है। तो 2 का भाग दोगे तो ये हो गया 15, 5 का भाग दोगे 6 दूनी 12, 5 का भाग दोगे 6 चौके 24, 6 का भाग दोगे 7 पंजे 35। अब आप ऑर्डर ही देख लो ना पूरा, यानी कि 4 आपका सबसे बड़ा, 3 1 और 2, 4 3 1 2 आंसर आएगा, 4 3 1 2। बताओ, और मैथ को समझो यार, कुछ नहीं रखा फालतू की ट्रिक दे दिया, ये दे दिया वो दे दिया, कुछ नहीं होता। बस एक कंसेप्ट को फॉलो करो जो बताया जाता है, बस। ये मीठी गोली होती है, पता है आपको, जो लोग मार्केट में देते हैं ना कि ये लो, ये क्वेश्चन आग लगा देगा, ऐसा कर देगा, ये मीठी गोलियां हैं। ठीक है, तो चीजों को समझो और अपने आप को इंप्रूव करो, बस, और कुछ नहीं चाहता मैं तो आपसे। ठीक है ना? चलिए अब अगले मान के चलो एक क्वेश्चन बनता है कि किन्हीं दो भिन्न के बीच में एक भिन्न इंसर्ट करना। इंसर्ट वन फ्रैक्शन बिटवीन दो भिन्नों के बीच में
दो भिन्नों के बीच में एक भिन्न निकालना, डालना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं। कैसे करेंगे? मैं आपसे कह देता हूं कि 1/3 और 4/5 के बीच में एक भिन्न बताओ कौन सी होगी। 1/3, अरे डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर नहीं पता क्या आपको? असेंडिंग ऑर्डर होता है आरोही क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, अवरोही मतलब घटता हुआ। ठीक है, अगर मैं ये कहना चाहता हूं आपसे दो भिन्नों के बीच में एक भिन्न डालनी है, यानी कि दो भिन्न मैंने दे दी, तो कैसे करोगे? मैं तरीका बता चुका हूं आपको पहले भी कि अगर आपको कभी कोई भिन्न पूछी जाए कि इन दोनों के बीच में भिन्न डालनी हो तो वो भिन्न क्या होगी, तो आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ लो। 4 और 1 5 और 5 और 3 8, यानी कि 5/8 आपकी ऐसी भिन्न है जो इन दोनों के बीच में है। कैसे निकालोगे समझ में आ रहा है? इन दोनों के भिन्न में, इन दोनों के बीच में मैं आपसे बोलता हूं कि एक भिन्न निकालनी थी। मैंने क्या पूछा आपसे? एक भिन्न निकालनी है। अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं 1/3 और 4/5 के बीच में 3 भिन्न निकालो। 3 भिन्न निकालो, यानी कि एक नहीं निकालनी है, अब आपको 3 भिन्न निकालनी है 1/3 और 4/5 के बीच में। चलो कैसे करेंगे? 1/3 और 4/5 के बीच में मुझे 3 भिन्न निकालनी है, तो एक भिन्न क्या आ जाएगी? 4 और 1 5 और 8। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? और कैसे करूंगा अब? और निकालनी होगी तो इन दोनों के बीच में कितने हो जाएगी? 5 और 1 6 और 8 और 3 11। इन दोनों के बीच में 5 और 4 9 और 8 और 5 13। तो ये आ गई 3 भिन्न आपकी निकल कर, ये 3 भिन्न निकल के आ गई। मेथड है, चीज़ों को समझो, बहुत आसान बता दिया मैंने आपको सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें क्लियर करते रहो और आराम से सिलेक्शन लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन लो फटाफट से। 4/7, 8/15, 12/23, 16/31 और 20/39। मुझे बताइए ऑर्डर ये बताइए लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है? आप पहले मुझे ये बताइए, क्या आप इसमें डिफरेंस मेथड लगाने की सोचेंगे क्या? और सोचेंगे तो क्यों सोचेंगे, और नहीं सोचेंगे तो क्यों नहीं सोचेंगे? बताओ। दो निकालना हो तो फिर ये मत निकालना। बात यार कैसी बातें करते हो? दो निकालना है मान के चलो, तो बस इसको मत निकालो फिर 9/13 को, ये 2 हो गई बीच में। 4 निकालनी है तो और निकाल लो इनके बीच में, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि बताओ कि इसमें आपसे मैंने पूछा कि भाई लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या है, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। तरीका तो पता है, लेकिन आपके पास 2 मेथड है ना? तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि यार कैसे पहचानूंगा मैं कि क्या करूंगा, डिफरेंस मेथड लगाऊं या क्रॉस मल्टीप्लाई वाला लगाऊं? आप ये कहोगे कि सर हमने जब देखा और आपने भी देखा, वहाँ 19 आ रहा है, वहाँ आ रहा है 15, वहाँ आ रहा है अलग 11, बहुत बड़ा एलसीएम चला जाएगा, तो मैं डिफरेंस से नहीं जाऊंगा क्योंकि लॉन्ग मेथड है। मुझे लार्जेस्ट निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि लड़ाई करवा देता हूं पहले इन दोनों में। 15 चौके 60, 8 7 56। 60 बड़ा है ना, तो मुझे बड़ा वाला लेना है, छोटा वाला नहीं लेना, क्योंकि मुझे लार्जेस्ट निकालना है। अब इसकी लड़ाई मैं इससे करवाऊंगा तो 23 चौके 92, 12 7 84। ये बड़ा है, ये कट गया, हार गया ये। 31 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? 124, और 16 7 112, ये बड़ा है, ये फिर हार गया। और 39 का मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 4 चौक 16 में से 160 में से 154 है ना, 156 और 12 7 140। जीता कौन भाई? यही जीता है, यानी कि लार्जेस्ट आपका ये आ जाएगा। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं, निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लीजिए, प्यारा सा प्रश्न दे रहा हूं और करके लाइएगा और बताइएगा कि क्या आंसर होगा।
बताइए कि ऑर्डर क्या है इसका, है ना, मैंने पूछा है ऑर्डर क्या है। आप पहले ये चेक करोगे कि मैं डिफरेंस लगाऊं या नहीं लगाऊं, और अपने आप पता लग जाएगा डिफरेंस लगेगा इसमें, क्योंकि अंतर कॉमन एलसीएम पास पास होना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, करके लाइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक करो, रेगुलर रहो क्लास में, जिससे कि अच्छा कुछ कर सको, है ना। तो बोल दिया है वैसे भी, है ना। उम्मीद करता हूं कि सेशन बढ़िया पसंद है, बढ़िया लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। चलिएगा, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ दोस्तों, वाईफाई स्टडी 2.0, वाईफाई स्टडी 2.0 अपना चैनल है दूसरा वाला, इसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां भी डिफरेंट एग्जाम्स की क्लासेस लग रही हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। अलग अलग एग्जाम, जैसे आपके भाई लोग हैं बहुत परेशान होते हैं, सर क्लास क्या करें, सीडीएस की, सीटेट की, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड अगर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, या फिर हरियाणा पुलिस या दिल्ली पुलिस, तो ये सारी क्लासेस आपकी वाईफाई स्टडी 2.0 पर लग रही हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि आपको क्या पता कौन से एग्जाम की तैयारी करनी पड़ जाए, फिर आपको मिले नहीं, फिर आप परेशान हो। तो आपको कहीं रुपया नहीं डालना है, 1 रुपया भी, आपको बस पढ़ाई करनी है अगर आप करना चाहते हो, वरना मौज तो ले ही रहे हो जिंदगी की आप, है ना। चलिएगा, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल, टेक केयर।